स्मिटी कार्टून हाउस। ये है बिपाशा। बिपाशा अपनी माँ के साथ एक छोटी सी शहर में रहती थी। बिपाशा बहुत ही गरीब थी। बिपाशा की माँ कुछ घर में काम करती थी और बिपाशा कुछ बच्चों को पढ़ाती थी। इसी तरह उन दोनों की दिन गुजर रहा था। बिपाशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए शहर की एक बड़ी कॉलेज में उसे पढ़ाई करने की मौका मिल गया। बिपाशा बहुत ही गरीब थी, इसीलिए वो हर रोज पैदल कॉलेज जाती थी। दूसरी तरफ उसी कॉलेज में पढ़ती थी संजना। संजना शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। संजना बहुत ही पैसे वाले घर से थी, इसीलिए उसे बहुत अहंकार था और वो गरीबों को बहुत ही छोटा करती थी। इसीलिए वो बिपाशा को किसी न किसी तरीके से इंसल्ट करती थी। पर बिपाशा संजना से कुछ नहीं कहती थी, बस सुनती थी और वहां से चली जाती थी। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन बिपाशा तय किया, संजना हर रोज मुझे अपमान करती है, अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब कुछ न कुछ बोलना ही होगा, नहीं तो वो ऐसे ही करती रहेगी। उस दिन भी संजना बिपाशा को अपमान करना शुरू किया। ए लड़की, तुझे कितने बार समझाया कि इस तरह इतनी बड़े कॉलेज में इस तरह पैदल मत आया कर, ये बड़े लोगों की कॉलेज है, यहाँ पर आना है तो गाड़ी से आना। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं गाड़ी नहीं खरीद सकती, इसीलिए मैं पैदल आती हूँ। और हाँ, मेरे नाम बिपाशा है, अगर कुछ बोलना है तो इस नाम से पुकार के बोलना। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझसे ऐसी बातें कर रही है, शर्म नहीं आती? पैदल कॉलेज आती है भिखारी की तरह। तेरे लिए इस कॉलेज के बदनाम हो जाएगा। हर रोज एक ही ड्रेस पहनकर आती है, क्यों हमारे जैसे नई नई सुंदर सुंदर ड्रेस नहीं पहन सकती? सुनो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। और एक कॉलेज की रेपुटेशन डिपेंड करता है कॉलेज की स्टूडेंट की सक्सेस के ऊपर, उस कॉलेज में जो स्टूडेंट है उसकी ड्रेस पर नहीं। और तुम मुझे इस तरह हर रोज डिस्टर्ब करना बंद करो और मुझे जाने दो। ये बोलकर बिपाशा वहां से चली गई। इसके बाद एक दिन जब बिपाशा पढ़ाने जा रही थी, तब संजना की कार एक्सीडेंट हो गया और संजना गाड़ी से दूर जाकर पड़ी। अरे, ये तो संजना है। संजना की कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून निकल रहा है, उसे लेकर अभी अस्पताल जाना होगा। पर अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं ही उसे अस्पताल लेकर चलती हूँ। उसके बाद बिपाशा रिमली को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में होश आने के बाद संजना को ये समझ में आया कि बिपाशा ही उसे अस्पताल लेकर आया है और इसीलिए संजना को बहुत बुरा लगने लगा। बिपाशा, मैंने तुझे कितना अपमान किया और आज जब मेरी कार एक्सीडेंट हो गया तू मुझे अस्पताल लेकर आया। तेरे लिए ही तो मैं आज जिंदा हूँ। आज से मैं कभी तुझे अपमान नहीं करूँगी। ठीक है, तू अब चुप हो जा। डॉक्टर ने तुझे चुप रहने के लिए कहा है। मैंने अंकल आंटी को खबर कर दिया है, वो अभी आ जाएंगे। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई। उसके बाद संजना बिपाशा के साथ ही कॉलेज जाना शुरू किया। अपनी गाड़ी छोड़कर बिपाशा के साथ पैदल कॉलेज जाने लगी और कॉलेज में हर वक्त संजना बिपाशा के साथ ही रहती थी। उसके बाद एक दिन संजना गई बिपाशा के घर। आंटी जी, कल मेरी जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन के लिए
घर में एक छोटी सी प्रोग्राम है। मैं बिपाशा को इनवाइट करने के लिए आई हूँ। आप बिपाशा को भेज देना। हाँ, बिपाशा बिल्कुल जाएगी। तुम तो इसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। बिपाशा, तू जल्दी चले आना। पार्टी शुरू होने से पहले ही चले आना। मम्मी तुझे बहुत जल्दी जाने के लिए कही है। ठीक है, मैं जल्दी चली जाऊंगी। और फिर आया संजना की जन्मदिन। बिपाशा एक साड़ी पहनकर संजना के जन्मदिन पर गई। मम्मी देखो, बिपाशा आ गई। बिपाशा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ आंटी जी, आप सब कैसी हो? हम सब ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। देख संजना, देख अपनी दोस्त से कुछ सीख। देख कितनी अच्छी है पढ़ाई में, और तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती। ओह मम्मी, आज मेरी बर्थडे पार्टी है और आज भी आप पढ़ाई के बारे में बात कर रही हो। और सुनो, मैं अब बहुत पढ़ाई करती हूँ। हर रोज कॉलेज में लाइब्रेरी में बिपाशा के साथ बैठ के पढ़ाई करती हूँ। पूछो उसे। हाँ हाँ, सब पता है। तू पढ़ाई करता है या फिर बैठ के वक्त गुजारता है, ये मुझे अच्छे से पता है। ठीक है बिपाशा, चल मैं तुझे अपने भैया से मिलवाती हूँ। भैया देख, ये बिपाशा है। याद है उस दिन हॉस्पिटल में यही मुझे लेकर गई थी, और अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। संजना की भैया सुमन को बिपाशा को बहुत पसंद आ गया। उस दिन पार्टी खत्म होने के बाद बिपाशा जब घर जाने के लिए निकल रही थी, तब अब घर जा रही है? चलिए मैं आपको घर छोड़कर आता हूँ, बहुत रात हो गया। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। घर में अब तक पार्टी चल रहा था, आप बहुत थक गए होंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अगर आपकी कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी मम्मी पापा को आपके घर भेजना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम बहुत गरीब हैं। मेरी माँ कुछ घर में काम करती है और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। इसी में हमारी रोजगारी होती है। मैं बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रही हूँ। देखिए मैडम, आपकी रोजगार कैसी होती है इसके साथ इस रिश्ते की कोई संबंध नहीं। अगर आपकी कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी मम्मी पापा को आपके घर भेजना चाहता हूँ। सुमन की बात बिपाशा को बहुत पसंद आया, इसीलिए बिपाशा ना नहीं बोली। इसके बाद एक दिन सुमन के मम्मी पापा बिपाशा के घर गए बिपाशा और सुमन की शादी को लेकर बात करने के लिए। अगर आपकी कोई एतराज ना हो तो मेरा बेटा सुमन के साथ बिपाशा की शादी देना चाहता हूँ। इसमें ऐतराज की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बिपाशा की अभी पढ़ाई चल रहा है, उसकी कॉलेज खत्म हो जाए फिर हम शादी की बात करेंगे। हाँ ठीक है, बिपाशा की कॉलेज खत्म होने के बाद सुमन के साथ बिपाशा की शादी होगा। और इसी तरह बिपाशा और संजना की दोस्ती रिश्ते में बदल गई।